बच्चों नमस्कार। आज फिर हम समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं और समांतर श्रेणी का ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपको बताया जिसमें पदों की संख्या n निकालना, n में पद का मान निकालना, जिनमें चर्चा की गई थी। प्रश्नावली 5.1 और 5.2। अब प्रश्नावली है 5.3। यहाँ पर हम दिए गए n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा अपन देखें, हमने कोई श्रेणी पढ़ी, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मैंने लिखी 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, मान लो ये चली 13 तक, यहाँ तक लिया। तो इसमें आपको जानकारी हो गई है कि आप ए निकाल लेंगे। ए बराबर कितना हुआ 1। डी निकालना आपको आता है, 3 ऋण 1 बराबर 2 हो जाएगा। डी निकल आया। अब हमने देखा 13 तक ये कितने पद होंगे, वैसे ही काउंटिंग कर लें। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वां पद है। n बराबर 7 है। और यहाँ ए एन का मान कितना है 13। ए एन का मान कितना है 13। इनमें हमें ध्यान रखना है कि एन क्या है। एन उस पद की क्रम संख्या है, एन बराबर 7, ये बार बार बता रहा हूँ, और ए एन उस पद का मान है। अब हम यहाँ पर जब चलेंगे तो अब हम निकालेंगे एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल, हमें एक नया सूत्र आएगा एस एन बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों के योगफल का सूत्र होगा। n पदों के योगफल का मतलब 7 पदों का योगफल का सूत्र का मतलब क्या है कि हम 1 में 3 जोड़ें, 5 जोड़ें, 7 जोड़ें, 9 जोड़ें, 11 जोड़ें, 13 जोड़ें, तो वो 7 पदों का योगफल कहलाएगा। वो कहलाएगा एस एन मतलब 7 पदों का निकाल रहे हैं तो S7 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है S7। जैसे हम निकालें तो 13 में 11 जोड़ा, 11 में 9 जोड़ा, 9 में 7, तो इस तरह से योगफल निकलेगा, वो n पदों का योगफल होगा। अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, श्रेणी के n पदों का योगफल। इसके लिए हमें n चाहिए पड़ेगा, पदों की संख्या, प्रथम पद चाहिए पड़ेगा और सार्वंतर चाहिए पड़ेगा। कभी कभी हम इस सूत्र में इस तरह से भी निकाल पाएंगे। इस सूत्र को भी याद रखना, n/2 a प्लस l। यदि अंतिम पद l दिया गया है, प्रथम पद दिया है, पदों की संख्या दी गई है, तो भी हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र भी हमें याद रखना है। दोनों सूत्रों के माध्यम से हम n पदों का योगफल निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम सवाल लेते हैं। अब पहला सवाल इसमें है, सवाल जो है मैं शुरू करता हूं 5.3 के तीसरे सवाल से। कौन से सवाल से? तीसरे सवाल से। तीसरे सवाल में दिया है a बराबर 5। तीसरे सवाल का पहला सवाल, पेज नंबर 124। a बराबर 5, a बराबर 5, d बराबर 3, a n बराबर 50। तो n भी ज्ञात करना है और Sn भी निकालना है, ज्ञात करना है। सवाल को समझना होगा कि हमें क्या क्या निकालना है। a दिया है, d दिया है, an दिया है, n और Sn निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। इन सवालों में जो पूर्व की प्रश्नावली थी 5.2, उसके सूत्र का भी उपयोग होगा और ये अभी मैंने जो सूत्र लिखा उसका भी उपयोग होगा। तो देखना कि n कैसे निकलेगा। तो n निकालने के लिए हमें क्या n पद वाला सूत्र रखना पड़ेगा। तो हमने लिखा सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। इससे हमें क्या निकलेगा, an हमें दिया ही हुआ है, a भी दिया गया है, d भी दिया है, तो n निकल आएगा। तो पहले हमारा n। तो इन सवालों को करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से सूत्र से पहले हम निकाल लें क्या चीज़, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। मान रखा an का मान 50, a का मान कितना है 5,
प्लस n-1, n हमें नहीं मालूम। d का मान कितना है गुणा 3, d का मान कितना था 3, ये रख दिया, n का मान रख दिया। चलिए हम और आगे हल करते हैं। 50 बराबर 5 धन 3 का गुणा हुआ तो 3n और 3 का इसमें हुआ तो ऋण 3। देखा हमने कि 50 बराबर इनमें जोड़ घटाना हो जाएगा तो बचेंगे धन के 2 प्लस 3n। अब इस 2 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो 3n बराबर 50 ऋण 2, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3n बराबर 48 या n बराबर 48/3 या n बराबर 16। एक समस्या तो हल हो गई। ये तीसरे सवाल में 10 सवाल दिए हैं। जिन बच्चों ने ये 10 सवाल कर लिए, समझ लो समांतर श्रेणी पूरी आ गई। महत्वपूर्ण सवाल है, ये आते नहीं है ये, लेकिन ये बुनियाद है, इनसे ही पूरे सवाल बनते हैं। तो n तो निकल आया। अब अभी हमने आपको SN का सूत्र लिखा था। पुनः अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? पुनः सूत्र हमने लिया योगफल वाला, श्रेणी के योगफल वाला। SN बराबर याद रखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें हमारे पास अब n भी आ गया, n का मान 16 हो गया, a का मान दिया गया है 5, d का मान दिया गया है 3, n का मान है 16, हम रख के ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह से ये सवाल है। n का मान रखा 16/2, 2 गुणित a का मान है 5 प्लस n का मान है 16 ऋण 1 और गुणा, या तो गुणा का निशान लगा दें, खाली कोष्टक लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, 3। इस कोष्टक को बंद कर दें। इसको काट सकते हैं तो बचेगा 8। 16 में 2 का भाग गया तो कितना बचा 8, 2 पंजे 10, 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15, 15 गुणित 3। पहले गुणा किया जाता है, धन बाद में नहीं, कोई 15 में 10 जोड़ दे फिर बाद में 3 का गुण नहीं, खा करके पूरी भाग कर फिर गुणोदेश जान। तो पहले गुणा होगा फिर धन ऋण बाद में होता है। 8 ये 10, अब होगा 15 45। इस तरह से हमारे पास हो गया 8 गुणित इन दोनों का टोटल 55, गुणा किया 8 पंजे 40 का 0 वहाँ से लाया 4, 8 पंजे 40 और 4 44, इसलिए SN बराबर 440। ठीक है, ये पहला सवाल था, इसको हमें ध्यान से करना है और इसमें गलतियां ना हो हमारी, इसके लिए हमें बहुत सावधानी से काम करना है। चलिए, ये सवाल समझ में आया होगा आपको, इसको मैं मिटाता हूँ। तीसरे सवाल को ही मैं ले रहा हूँ आज, क्योंकि तीसरा सवाल बुनियाद है। अगर आपसे आने लगे परीक्षा में तो खैर इबारत वाले सवाल आते हैं, लेकिन ये बुनियाद है, इनको हमें करना है। फिर अगला सवाल लेता हूँ, पूरे सवाल तो नहीं, मैं कुछ सवाल बताऊँगा, बाकी आपको छोड़ दूँगा। मान लो तीसरे का मैंने दूसरा लिया, पेज नंबर 124। इसमें दिया है a बराबर 7, a बराबर 7, a 13 बराबर 35, a बराबर 7, a 13 35। तो हमें क्या निकालना है? एक तो d निकालना है और s 13 निकालना है, ज्ञात करना है। अब वही बात कि हम कौन सा सूत्र लगाएं, कहाँ से शुरू करें। तो a दिया गया है, a 13 मतलब n भी दिया है, यहाँ ध्यान रखना, a 13 का मतलब n भी होता है, का मान 35 है, तो d नहीं मालूम है, तो हम पहले वही सूत्र लगाएंगे हमारा। पहले कौन सा सूत्र लगाएंगे? an वाला। an बराबर, पहले सूत्र कौन सा लगाया हमने? an वाला। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है और क्या निकालना है। इससे क्या होगा, an हो जाएगा 35, a का मान 7 हो जाएगा, n का मान हम 13 रख देंगे, तो d का मान निकल आएगा। एक चीज़ समस्या हल होगी, फिर s 13 बाद में निकालेंगे। तो ये बात समझना है कि हमें किस तरह से शुरुआत करना है। an मतलब a 13 है, तो इसका मान दिया है 35, a का मान 7, n का मान हम 13 मानेंगे क्योंकि 13वां पद है ये, इसलिए 13 ऋण 1 गुणित d का मान दिया नहीं गया है, d तो निकालना है। 35
इसको अभी चलो ले आते हैं इस तरफ। -7, 13 में से 1 गया तो कितना बचा? 12D। कितना बचा? 12D। 35 में से 7 गए तो कितने बचे? 35 में से 7 गए तो 15, ये 28 आए, कितने बचे? 28 बराबर 12D। इसलिए हमें क्या मिला कि D बराबर जो होगा 28/12। 4 7 28 और 4 3 12, इसलिए D बराबर आया हमारे पास 7/3। हो सकता है कई बच्चे घबरा जाएं क्या D कहीं से गलत हो रही है, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है कि इसको इसी तरह से सवाल को हल करना है। और हमारे पास D आ गया 7/3। हमें क्या निकालना है? S13, 13 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल? 13। तो सूत्र लिखा हमने, पुनः सूत्र कौन सा लगेगा? अब योगफल वाला। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसी सूत्र पर बहुत से सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं वो लगेगा कि Sn बराबर n/2 a प्लस l, अंतिम पद वाला कहीं दिया जाएगा तो हम वो सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे। अब बताएं आप, Sn मतलब हमें S13 निकालना है। S13 का मतलब होता है 13 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल? 13। तो निश्चित रूप से n तो हमें पता ही है, n कितने हो जाते हैं? 13/2। 2 गुणित a का मान कितना है? 7। 2 गुणित 7 प्लस n का मान है 13 माइनस 1। अब D का मान हमारे पास निकल आया था, कितना आ गया था? 7/3। 13/2, 7 दूनी 14, इनका गुणा कितना हुआ? 14। यहाँ क्या बचा हमारे पास? 13 में से गया 12 गुणित 7/3। पहले गुणा वाला पोर्शन हल करते हैं, ये धन वाला बाद में उसमें जोड़ते हैं। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 13/2, 14, 4 7 28, कितना हो गया? 4 7 28। और आगे चले हम, 13/2 गुणा, इन दोनों को जोड़ा, 8 और 4 12 की 2 हासिलाई 1, 2 और 1 3 और 1 4। अब 2 से ये कट रहा है, बटे 1 मान लें इसको। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा किया, 13 एकम 13 की 3 हासिलाई 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। कितना आया हमारा उत्तर? 273। Sn बराबर 273। तो ये सवाल सावधानी से करने वाले सवाल हैं, इनको आप देखें, हल करें। ये n पदों के योगफल के सवाल हैं। सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर आके दोनों सूत्रों का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगला सवाल लेता हूँ मैं, समझाते जाता हूँ आपको। इसमें अब दिया तीसरा सवाल, तीसरे का तीसरा सवाल, पेज नंबर 124। आपको पूरे सवाल हल करना है, 10 में पूरे 10 नहीं कराऊंगा, आपको थोड़े बहुत समझाता हूँ, फिर इसके बाद आप कर लेंगे। तीसरे में लिखा है A12 बराबर 37, A12 बराबर 37, D बराबर 3, D बराबर 3। A और S12 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? A और S12 ज्ञात करो। इस बार हमें प्रथम पद नहीं दिया गया, और n तो पता है हमें, n पता है, A12 मतलब n का मान 12 दिया गया है, तो पहले हम A निकाल लेंगे, फिर S12 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वही हमने सूत्र लगाया, an वाला, a प्लस n-1 इंटू डी, इस सूत्र का इस्तेमाल किया। n यहाँ पर कितना है? अपरोक्ष रूप से हमें दिया जाता है कि n बराबर 12 है, तो हमें 37 दिया गया है। a का मान नहीं मालूम, n का मान कितना है? 12 माइनस 1, और d का मान कितना है? 3। इससे क्या होगा? हमें a ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a ज्ञात हो जाएगा। जब a ज्ञात हो जाएगा तो हम S12 निकाल लेंगे। तो हमने देखा
37 बराबर ए, 12 में से गए 11 और 11 तिया कितने हो गए 33, कितने हो गए 33। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12 में से गए 11, 11 तिया 33, इसका पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो कितना हो जाएगा ए बराबर 37 माइनस 33, ए बराबर 4, कितना आ गया ए बराबर 4, ए का मान हो गया 4। अब हमें निकालना है S12, इसलिए S12 के लिए, काय के लिए S12 मतलब 12 पदों का योगफल। सूत्र बार बार लिखेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है S12 है मतलब n का मान 12 है, 12 पदों का योगफल है। तो यहाँ पर अपन चाहें तो लिख सकते हैं S12 बराबर 12/2, 2 गुणित ए का मान आ गया था 4 प्लस n कितना है 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। मान सही रखें, नहीं तो हम उत्तर गलत कर लेंगे। ये काट सकती हैं 6, कितना बचा इधर 6, 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 गए 11, 11 तिया 33। और आगे चले, पहले अंदर का जोड़ कर लें, तो 8 3 11 41, 41 में 6 का गुणा कर दें, 6 एकम 6 और 6 चौको 24, 246। S12 बराबर 200, अलग उत्तर अलग से लिख दें। तो इस तरह से ये सवाल होगा, इसको हल कर लें आप। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं। कठिन कौन से होते हैं? जिनमें हमें n ज्ञात करना होता है। क्या? n ज्ञात करना होता है, वो सवाल कठिन होते हैं। इस तरह के सवाल हैं, आप रख रख के देखना, हल करके देखना, फिर भी नहीं बनता है तो आगे समस्या हल करने का प्रयास किया जाएगा आपकी। ये परीक्षा में नहीं आते, लेकिन ये बुनियाद है। जो आते हैं वो छठे सवाल के बाद वाले सवाल आते हैं, इनको पूरे सवाल करना है अपन को। अब हमने लिया एक सवाल, छठवां सवाल लिया, तीसरे का छठवां। ये थोड़ा कठिन सवाल होगा, देखते हैं इसको अपन करके। पेज नंबर वही 124 है। इस सवाल में दिया है a बराबर 2, a बराबर 2, d बराबर 8, d बराबर 8 और Sn बराबर दिया गया है 90। क्या दिया गया है? 90। तो n और an ज्ञात करो। एक तो हमें n भी ज्ञात करना है और an भी ज्ञात करना है। तो इस तरह से सबसे पहले अभी हमें इस सवाल को हल करने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा सूत्र लगाएं। क्या हम an वाले सूत्र से कर सकते हैं? an का मतलब होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ना तो हमारे पास an है ना n है, दो अज्ञात राशियां हो जाएंगी इस सूत्र में। अगर हम यहाँ से शुरू करना चाहें, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो ना तो हमारे पास n है और ना ही हमारे पास an है। ये तब होता है 1 2 3 4 में से 3 राशियां दी गई हों तो हम ये सवाल निकाल सकते हैं। दो अज्ञात हो गई, तो पहले हमें Sn से करना पड़ेगा। इसको Sn से n निकालना होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? योग वाला सूत्र लगाया। सूत्र कौन सा लगाया? योग वाला। योग वाला सूत्र कौन सा होगा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। Sn हमें दिया गया है 90। Sn कितना दिया है? 90। n हमें नहीं मालूम। ठीक है, 2 इंटू 2 a का मान कितना है? 2 प्लस n हमें नहीं मालूम, लेकिन d का मान मालूम है 8। d का मान मालूम कितना? 8। इस तरह से इसमें एक अज्ञात राशि बची, कौन सी? n। और यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, अब हमें वर्ग समीकरण बनेगा और वर्ग समीकरण को जो हमने किया था अध्याय 4 में, या तो गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से n के 2 मान निकलेंगे। चलिए चलते हैं आगे। इस n को हम पक्षांतर करके यहाँ ले जा सकते हैं, तो 90 गुणे 2, ऐसे कई बार करेंगे हम।
2 हो जाएगा। यहाँ बचा n, ये 2 को कहाँ ले गए, बराबर के दूसरी तरफ, जो नीचे था वो ऊपर जाके गुणा करेगा। 2 दूनी 4, इधर होगा 8n और इसका गुणा हुआ तो -8, 90 9 दूनी 18, 180 हो गया, बराबर n, ये जोड़ घटाना हुआ तो हमारे पास बचा 8n -4, 180 बराबर, अब ये गुणा हुआ तो 8n², इसमें गुणा हुआ तो -4n। अब 180 का हम पक्षांतर कर लेंगे जैसा हमने द्विघात समीकरण में किया था, तो हमारे पास हो गया 8n² -4n और माइनस का 180 बराबर 0। अगर कहीं भाग लगता है किसी संख्या का तो हम छोटा कर लेंगे। 4 चौको 16, 4 का भाग लग रहा है, कितने का भाग लग रहा है, 4 का, तो 4 दूनी 8n² -n और 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 बराबर 0, जो एक द्विघात समीकरण है। इसका मतलब क्या है, n के 2 मान निकलेंगे। जो जब भी n निकालना है तो टिपिकल होगा द्विघात समीकरण है। गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं, गुणनखंड विधि से हल करने पर, विधि से n निकालना ही थोड़ा कठिन है, हल करने पर इसको हम 1 को तोड़ लेंगे, 45 दूनी 90, 10 ऋण 9 में ये टूट जाएगा। कितने में टूट जाएगा, 10 ऋण 9। आपको अनुभव है, कर चुके हैं आप लोग सवाल। -10n -9n में हमने इसको 1n को तोड़ दिया, -45 बराबर 0। आगे चले, 2n² -10n प्लस, ये प्लस का हो गया, 9n -45 बराबर 0। इसको अलग कोष्टक में सूत्र विधि से भी कर सकते हैं, जो बच्चे जाएं तो सूत्र विधि से भी कर लें। 2n² -10n एक कोष्टक में आ गया, प्लस 9n -45 दूसरे कोष्टक में गया, बराबर 0। कामन क्या आया, 2 और n, तो यहाँ क्या बचा, n -5, यहाँ क्या कामन आया, 9, n -5 बराबर 0। इसलिए 2n + 9 और n -5 बराबर 0। ऐसा हम कर चुके हैं। एक उत्तर इससे आएगा, इससे उत्तर आएगा। तो 2n + 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9 या n बराबर -9/2। क्या ये संभव है कि पदों की संख्या परिमेय संख्या में हो, ऋणात्मक हो? नहीं, पद हमेशा पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इसलिए दूसरा उत्तर है n -5 बराबर 0, इसलिए n बराबर 5। हम लिख देंगे पद हमेशा धन पूर्णांक संख्या होती है, इसलिए n बराबर 5 लेने पर। यह सवाल लंबा हो गया। अभी हमें n निकला है, क्या निकला है, n। अभी तो an और निकालना है। जब भी n निकालना होगा तो ये प्रक्रिया हमें करना पड़ेगी, ध्यान रखें आप। अब an और निकाल देंगे हम, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा दिया। अब हमें क्या निकालना है, an, सॉरी हाँ an और निकालना है। तो हमने निकाला an। पुनः हम सवाल को आगे बढ़ाए, थोड़ी भाषा में कम लिखता हूँ, आप लोग पर्याप्त भाषा लिखना, समय की कमी होती है। a + n - 1 × d, ठीक है। n मतलब 5 है, मतलब ये 5 भी लिख सकते हो आप इसको। a का मान 2, n का मान कितना है, 5, क्योंकि निकल आया n का मान कितना आ गया, 5 ऋण 1 × d का मान कितना है, 8। 2 धन 5 में से 1 गया तो बचा 4 गुणा 8, 2 8 चौको 32, 32 से 2 34। इस तरह से हमारा A5 या AN निकल आया। ये आंसर पूरा हुआ। तो इस तरह से ये सवाल कठिन है, इनको ध्यान रखना। पहले सवाल में 10 सवाल हैं, तो 10 सवाल आसान नहीं है। ये 10 सवाल अपने आप में सब अलग अलग हैं। जिनने ये सवाल कर लिए तो पूरी प्रश्नावली बनने लगेगी। कुछ योग वाले सूत्र भी लग रहा है इसमें, और
एन पदों वाला भी ए एन वाला सूत्र भी लग रहा है। दोनों तरह के सूत्र हैं। अब आप किस तरह का उपयोग करके इसको कर पाते हैं, इसको करना। एक सवाल और इसका बताता हूँ, फिर इसके बाद चूँकि ये बड़े सवाल हैं, इनमें समय अधिक लगता है, तो आप इनको करें। एक सवाल और लेता हूँ, कोई सा वाला, चलिए लास्ट ले लेता हूँ, 10वां सवाल। L बराबर 28, L बराबर 28, S बराबर 144, कुल पद 9 है, मतलब n बराबर 9 है, तो A ज्ञात करना है। ये बहुत सरल सवाल हो गया। कैसे सरल हो गया कि सूत्र अब हम L वाला लगाएंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे? S n बराबर n/2 A प्लस L। कौन सा सूत्र लगा दिया? सरल, दोनों हैं, एक ही रूप है। L का मान वही होता है। L का मान क्या होता है? L मतलब AN मतलब A प्लस n-1 इंटू D। अगर यहाँ मान रख दो तो वो 2A जुड़ के अंदर वाला वही हिस्सा बन जाता है। N का मान कितना है? 9/2। A का मान तो हमें निकालना है, ये 9 ऐसा लिख दो, A प्लस L का मान कितना है? 28, और SN का मान कितना मान के चलेंगे हम? 144। ठीक है, अब इस तरह से हमें A निकालना है। इस कोष्टक को भी बंद कर दो, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 144 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9A प्लस 9 गुणित 28। चलिए इनका गुणा करें, ये हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा? 288। 9A इधर गुणा किया, 9 8 72 की, 2 हाथ से लाई 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, 252। आगे चले हम, इसको मिटा दूं। हमारे पास है अब 9A बराबर 288 माइनस 252। तो 9A बराबर 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6, और 8 में से 5 गए तो कितने बचे? 3। इसलिए A बराबर 36/9, इसलिए 9 चौको 36, A बराबर 4। इस तरह से ये मैंने केवल इस वीडियो में आपको 5 सवाल बताएं, लेकिन आपको 10 सवाल हल करना है। जिसने ये 10 सवाल हल कर लिए पूरी समांतर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे के सवाल हल करके बताऊंगा, तब तक इनको कंप्लीट करें। 10 सवाल ही